उपस्थित गण, जिस अभिप्राय के लिए यह दरबार लगवाया है और आप लोगों को विशेषता बुलाया है, मैं चाहता हूं उसका इजहार कर दूं और अपनी दिली मंशा को आपके सामने प्रकट कर दूं। हेलो, मैंने अपनी आयु का लाभदायक से लाभदायक भाग प्रजा की सेवा और आप लोगों की प्रसन्नता में व्यय करता रहा और हर प्रकार से आपकी बेहतरी तथा उन्नति का दम भरता रहा। परंतु एक इच्छा है जिसको पूर्ण करना चाहता हूं, यानी राज्य भी अपने उत्तराधिकारी को देना चाहता हूं। अच्छा है, यह मेरी जिंदगी में सब कार्य को संभाल ले और हम भी अपनी आंखों से देख भाल ले। शेष रही यह बात कि युवराज किसको किया जाए और राज तिलक किसको दिया जाए, तो हमारी सम्मति में रामचंद्र को युवराज बनाया जाए और सूर्यवंशी ताज उनको पहनाया जाए। वह चारों में हर प्रकार से योग्य है और होशियार भी है और आयु में सबसे बड़ा है, इसलिए हक भी उसी का है। अब मैंने अपनी सम्मति को प्रकट कर दिया, उसका ऐलान सारे दरबार में कर दिया। हमारी हार्दिक इच्छा है कि इस मामले में पूरा पूरा इंसाफ हो, इसलिए किसी को मेरी सम्मति से इख्तिलाफ हो तो वह निर्भय होकर खंडन करे, न हमारा लिहाज करे, न अपनी आत्मा का हनन करे। महाराज, आपका ख्याल वास्तव में शुभ ख्याल है और आपकी राय भी बेमिसाल है। आपने जो चुनाव किया है निसंदेह लाजवाब किया है। सकल अयोध्या की आपकी सहमति में ही सहमति है और यह आपकी महानता है जो आपने हमारी सम्मति भी जानने की इच्छा जताई है। देखो, हमारी हाँ में हाँ हरगिज ना मिलाई जाए। जिस किसी का जरा भी विरोध हो तो तत्काल अपनी आवाज उठाए। सम्मति पूछने का यह अभिप्राय नहीं कि जिस तरफ हमारी जुबान हिल जाए और आपके विचार भी उसी तरह से हाँ हो। प्रत्येक को अपनी स्वतंत्र सम्मति का इस्तेमाल करना चाहिए। महाराज, हमने भली प्रकार सोच समझकर उत्तर दिया है, न कि आपका व्यर्थ समय नष्ट किया है। हमारी सम्मति में रामचंद्र जी को युवराज बनाए जाने में बिल्कुल शक नहीं। हेलो। और उनकी अनुपस्थिति में किसी दूसरे का कदापि हक नहीं। आप शीघ्र ही कोई तिथि नियत कीजिए
और बड़ी खुशी से रामचंद्र जी को राज तिलक दीजिए। जरा राम को भी दरबार में बुलाया जाए ताकि उन्हें इस बारे में बता दिया जाए। गुरुदेव, आप इस उत्तम कार्य के लिए कोई शुभ मुहूर्त बताइए। राजन, इसके लिए कल का ही दिन उत्तम है, इसलिए तीर्थों का जल मंगवाओ और फल फूल चंदन केसर आदि सामग्री सारी एकत्रित की जाए। गुरुदेव प्रणाम। पिताश्री प्रणाम। चिरंजीवी रहो। आपके आदेशानुसार आपका सेवक उपस्थित है। कहिए क्या आज्ञा है पिताश्री? बेटा, राजसभा की सम्मति के अनुसार कल तुम्हें राज तिलक दिया जाएगा और अयोध्या का राज तुम्हारे अधीन किया जाएगा। तुम राजनीति के वेदों को जानने के साथ साथ सर्व जनों के सुख दुख को, राज्य के हित अनहित को भी भली भांति पहचानते हो। प्रत्येक कार्य इस प्रकार से किया जाए किसी को किसी तरह की भी उंगली उठाने का अवसर ना मिले। पिताजी, बेहतर तो यही था कि आप इस कार्य को संभाले रहते और मुझे अपने मार्गदर्शन में सीखने का अवसर देते, परंतु फिर भी आप सभी का आदेश मेरे लिए किसी ईश्वरीय आज्ञा से कम नहीं है। आपका उपदेश हमेशा की तरह मेरे इस कार्य में मार्गदर्शन का काम करेगा। गुरुदेव की कृपा, आपका आशीर्वाद और सभी मंत्री जनों के सहयोग से मैं इस कार्य को भी बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। मंत्री जी, शीघ्र ही सारा प्रबंध कराया जाए, पूरी अयोध्या को सजवाया जाए, नगर में मुनादी करवा दी जाए, सारी प्रजा आनंद मंगल गाए, क्योंकि कल सुबह उनके राम को राज तिलक होगा। जैसी आज्ञा महाराज।